मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने किया यमुना पूजन, निगम कार्यालय पहुंचने से पूर्व पुलिस ने रोका। तमाम बार चुनावों से पूर्व राजनीतिक से जुड़े लोगों के द्वारा यमुना के जल के शुद्ध किए जाने को लेकर तमाम दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन अभी तक यह मुद्दा सिर्फ मुद्दा ही बनकर रह गया है। मथुरा में यमुना की स्थिति को देखते हुए कांग्रेस के द्वारा यमुना जल शुद्धिकरण का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय मथुरा आए। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत यमुना के जल की शुद्धि को लेकर शुरू किया जा रहा है। अभियान का शुभारंभ प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा विश्राम घाट पर पहुंचकर मां यमुना के पूजन अर्चन के साथ किया गया। इस दौरान उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय के साथ कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद रहे। विश्राम घाट पर यमुना पूजन करने के बाद स्थानीय कांग्रेस नेताओं के साथ प्रदेश अध्यक्ष काफिले के रूप में होली गेट होते हुए भूतेश्वर स्थित नगर निगम कार्यालय जाने के लिए निकले। डींग गेट पर पहुंचने पर पुलिस बल के द्वारा निगम अधिकारी ने प्रदेश अध्यक्ष को रोक लिया, जिस पर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। फिर वार्ता के बाद डींग गेट पर ही निगम अधिकारियों को ज्ञापन देकर स्थानीय होटल में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, जिस पर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। फिर वार्ता के बाद डींग गेट पर ही निगम अधिकारी को ज्ञापन देकर स्थानीय होटल में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के लिए चले गए। क्या संघर्ष करेगी कांग्रेस? देखिए, आज हम सब लोग माँ गंगा के तट पे, यमुना के तट पे हम लोग आज विश्राम घाट पर यहाँ आए हैं और निश्चित तौर से आज हमने माँ यमुना का पूजन किया बड़े विधि विधान से। यहाँ के हमारे सभी विद्वान ब्राह्मणों ने पूजा कराया और मेरा सौभाग्य है कि आज यहाँ पर यमुना माँ का पूजन करने का अवसर मिला और उनके पूजन के पश्चात, पूजन के समय मन में हमेशा ये विचार आ रहा था कि निश्चित तौर से अब कांग्रेस पार्टी जो हमारे नेता आदरणीय राहुल जी, आदरणीय खड़गे जी, प्रियंका जी के नेतृत्व में काम कर रही है, अब संघर्ष का बिगुल वो यमुना जी के तट पर से शुरू हो गया है और ये निश्चित तौर से पूरी ताकत के साथ कांग्रेस लोगों के साथ जिस तरीके से सेवा करती चली आई है, जिस तरीके से लोगों के साथ खड़ी रही है, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता यहाँ मथुरा में माँ यमुना के संकल्प रक्षा के लिए, उनकी साफ सफाई के लिए हम संकल्पित हैं और निश्चित तौर से संकल्प हम पूरा करेंगे। तो आप लोगों को याद आती है? कहाँ चुनाव है? चुनाव तो अभी 27 में है ना, अभी तो 2 साल है। अभी यमुना जी का सफाई की कहाँ हुआ दिल्ली में? वो तो अभी जस्ट की तरह से सही केवल एक आरती एक दिन करके दिखाया गया, उसका केवल और केवल मार्केटिंग की गई, एक इवेंट हुआ, उसके बाद कहीं कोई पता नहीं। आप पता लगा लीजिए, उसके बाद कभी मशीन आई या कभी वहां पर आरती हुई? केवल एक दिन हुआ और वो इवेंट होकर खत्म हो गया। हम सब लोग काशीवासी हैं, बाबा विश्वनाथ की नगरी से आए हैं। गंगा मैया के सामने रोज हम लोग वहाँ उनके आंचल में रहते हैं, उन्हीं के पुत्र हैं। इनकी तरह दिखावटी पुत्र नहीं, बनावटी नहीं है। तो ये निश्चित तौर से आज हम गंगा जी के स्थान से यमुना जी के स्थान पर आए हैं। निश्चित तौर से हम लोग धर्म वाले लोग हैं, जो कहते हैं वो करते हैं और निश्चित तौर से इसको हम पूरा करेंगे। काशी में जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है, पुरानी दुकानों को किया जा रहा है, पुरानी काशी का पूरे काशी को ध्वस्त किया गया। जो आज यहाँ पर कॉरिडोर का फर्जी ये नाटक दिखा रही है सरकार, मैं मथुरा के लोगों को सावधान करना चाहता हूँ। सावधान रहना, नहीं तो आपकी सारी सभ्यता, आपकी सारी संस्कृति को नष्ट कर देगी ये सरकार। जैसे काशी में किया है, बाबा विश्वनाथ के दरबार में जो हजारों साल पुराना वट वृक्ष था, जैसा आप देख सकते हैं 3 वट वृक्ष का इतिहास है इस हिंदुस्तान में। एक अच्छा वट वृक्ष गौतम बुद्ध को जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, बोध गया। दूसरा बाबा विश्वनाथ के दरबार में काशी विश्वनाथ, जिसको इस सरकार ने काट कर गिरा दिया, आरे से काट दिया। हजारों साल पुराना हमारा वहाँ का वट वृक्ष काट दिया गया, अच्छा वट वृक्ष। तीसरा संगम पर
जो जिसकी पूजा भी मोदी जी जाकर दिखौटी कर रहे थे, वो पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। बाबा विश्वनाथ के दरबार में अमृतेश्वर महादेव का मंदिर, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, सरस्वती जी का मंदिर जो आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित था, वहां पर हमारे तमाम सैकड़ों शिवालय मंदिर तोड़ दिए गए। वही हाल यहाँ पर भी करेंगे, इसलिए सावधान रहना, पीछे मत हटना, नहीं तो निश्चित तौर से ये आपके धर्म को, आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता जो हजारों साल से आज मथुरा वृंदावन की गलियां, कुंज गलियां राधे राधे है, वो पूरी तरीके से सरकार धर्म के आड़ में पूरी तरीके से नष्ट कर देगी। आप मथुरा आए, आपने बांके बिहारी पे विरोध किया, उसके बाद बीजेपी के लोगों ने कहा कि कांग्रेस का काम है विरोध करने का, जहाँ जहाँ हमने कॉरिडोर बनाए वहाँ लोग अच्छे से दर्शन करते हैं। आप देखिए, उसी कॉरिडोर का नतीजा है कि बनारस में मोदी जी 7 राउंड हारे और निश्चित तौर से बेईमानी करके, चोरी करके चुनाव जीते हैं। काशीवासियों से आप पूछ लीजिए, पूरी तरीके से काशीवासियों ने मोदी जी को घुटने के बल बनारस में बैठा दिया और निश्चित तौर से आने वाला 27 का समय देखिए, आज हम सब लोग यहाँ पर आज आए हैं जमुना जी के पूजन पे। आज इस राधे भक्त कृष्ण की नगरी में निश्चित तौर से आज धर्म की बात है, राजनीति तो होती रहेगी और निश्चित तौर से हम सब लोग कांग्रेस के लोग सड़क पर उतर कर काम कर रहे हैं, जमीन पर लोगों के बीच में चलकर काम कर रहे हैं। निश्चित तौर से हम मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।